वापस आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में ब्रेकफास्ट बन रहा है, नाश्ता बन रहा है। आज मीठा मीठा फ्रेंच टोस्ट मैं अक्सर बनाती हूँ, हफ्ते में एक बार मैं फ्रेंच टोस्ट इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हर एक के पसंदीदा होते हैं, लेकिन कुछ अलग, कुछ डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ। कस्टर्ड हम सब बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन कस्टर्ड ही का एक समझें कि वर्जन होता है जिसमें आपको कॉर्नफ्लावर या कस्टर्ड पाउडर नहीं इस्तेमाल करना होता। इसमें अंडे की जर्दी जाती है। ये एक फ्रेंच डिज़र्ट है, इसको हम कहते हैं क्रेम ब्रूले। एक कस्टर्ड नुमा चीज़ होती है मीठी, उसके ऊपर चीनी आती है, उस चीनी को हम पिघलाते हैं, वो क्रंची हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। वो काम हम करेंगे हमारे फ्रेंच टोस्ट के साथ। तो जल्दी से बेसिक फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी वो बनानी हम स्टार्ट करते हैं ताकि एक बार हमारे बेसिक फ्रेंच टोस्ट बन के निकल आए, फिर हम क्रेम ब्रूले सॉस बनाएंगे। बेसिक फ्रेंच टोस्ट के लिए आपको पता है दूध शामिल होता है, इसके साथ साथ जो है वो हम अंडे का इस्तेमाल करते हैं। अंडे की मैं सिर्फ सफ़ेदी का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जर्दी में हमारे जो कस्टर्ड बना रहे हैं ना, जो क्रेम ब्रूले हम बना रहे हैं, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। सो ये मैं अंडा इस्तेमाल करूँगी, 2 अंडे की सफ़ेदी है मेरे पास। साथ में जल्दी हो जाए काम, इस वजह से मैं इसमें पाउडर्ड शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तकरीबन 1.5 खाने के चमचे के बराबर। और इन तीनों चीज़ों को अच्छा सा मैं यहाँ पर विस्क कर लूँगी। हल्की आंच पे हम हमारे फ्रेंच टोस्ट को बनाएंगे। अंडा, दूध, चीनी और वनीला एक्सट्रैक्ट जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो एक पूरा पॉड होता है, वो मेरे पास रखा हुआ है। अगर आपके पास ना हो, नो प्रॉब्लम, आप वनीला एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं हमेशा बताती हूँ, मेरे पास क्योंकि है तो मुझे अब इस्तेमाल करके ख़त्म करना है उसको, तो इस वजह से मैं उसको समझें कि अगर आप फ्रेश धनिए का इस्तेमाल कर रहे हो और अगर आप फ्रोज़न या सूखे हुए धनिए का इस्तेमाल करें, दोनों में से क्या बेहतर है? सूखा हुआ मैं कह रही हूँ, वो हरे वाले को अगर सुखा के इस्तेमाल करें, तो अगर कोई चीज़ आपके पास आप अपनी रियल फॉर्म में मौजूद है तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। यहाँ पर अब मेरे पास ये वाले ब्रेड के स्लाइसेस हैं, मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी ब्रेड आपको पसंद है, फ्रेंच ब्रेड पसंद है, नॉर्मल जो घर में हम चौकोर वाली ब्रेड इस्तेमाल करते हैं वो पसंद है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है ना वो घी ले लिया है, घी में, मक्खन में आप बना सकते हैं इस फ्रेंच टोस्ट को। और एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे, इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। दूसरे वाले स्लाइस के साथ भी मैं यही करूँगी। इस तरह से अंडे, चीनी और दूध में डिप करेंगे। जिनको बहुत सॉफ्ट वाले पसंद है ना, वो देर तक भिगो के रखें, बट नॉट वेरी देर तक, जस्ट फॉर 20 सेकेंड, और वरना तो ये टूट ही जाएगी बिल्कुल। और मज़े की बात बताऊं कि फ्रेंच टोस्ट हमेशा ज़्यादा अच्छा बनता है जब आप इसको थोड़ी सी पुरानी ब्रेड के साथ बनाते हैं, क्योंकि वो फर्म रहता है। अगर फ्रेश के साथ बनाएंगे वो तो ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट होती है कि वो टूट जाएगी अगर आप उसको ज़्यादा देर मैरिनेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बहुत जल्दी बन जाती हैं, हल्का सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो मैं इसको ये फ्राई करके निकाल लूँगी। जो हम इसमें बनाएंगे ना क्रेम ब्रूले का पूरा मिक्सचर, उसमें मैं थोड़ी सी टॉफ़ीज़ इस्तेमाल करूँगी। वो एक बटर क्रंच टॉफ़ी आती है, लोकल भी आती है, इम्पोर्टेड भी आती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं तोड़ के, तो उससे भी बहुत मज़े का क्रंच आएगा। ऑल्दो वो क्रेम ब्रूले में कभी भी शामिल नहीं होती, बट हम ज़रा अपना कुछ वेरिएशन लेके आएंगे। खूबसूरत सा यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर हम इसका रखेंगे। अच्छा, क्योंकि चीनी है ना फ़ौरन कैरेमलाइज होती है, तो ख्याल रखें कि चीनी एकदम से कैरेमलाइज होगी। तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अगर आपको नहीं पसंद। हमारे साथ कॉलर हैं आमना, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक आमना, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, और आपका शो बहुत अच्छा है, और ये ब्रेकफास्ट तो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और वो कहते हैं कि जब भी हो, यानी कि सैटरडे या कोई भी टाइम हो जाएगा ना, बना दें आप फ्रेंच टोस्ट बना दें। मैंने कहा ये तो ब्रेकफास्ट है, कहते हैं इसका कोई टाइम नहीं होता। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, हमारे पास हमारे कॉलर्स के लिए कुछ एक एनएक्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर भी है, एक टोस्टर है। हम डिसाइड करेंगे शो के आखिर में आप कुछ इंटरेस्टिंग सी बात बताना चाहती हैं, फरमाइश करना चाहती हैं शो से मुतालिक। मैंने ये कहना है कि एक सबसे पहले तो आपका शो बहुत जबरदस्त है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपने ब्रेड का नाम लिया ना, कि इसके लिए फ्रेंच टोस्ट के लिए ब्रेड थोड़ी सी पुरानी होनी चाहिए, इसका मुझे नहीं पता था। मुझे इस
पता चल रहा है। और ये एक बहुत अच्छी टिप है और ये मैं आगे भी फॉरवर्ड करना चाहूंगी कि थैंक इस तरह बनाएंगे। यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब वो ब्रेड सूख जाती है ना तो उसको आप बना के देखिएगा। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो हमारे फ्रेंच टोस्ट हैं ये वाले रेडी भी हो गए हैं। मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जब ब्रेड सूखती है ना तो वो ज़्यादा अच्छा सोक भी करती है। यानी कभी अगर हम शाही टुकड़े बनाते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उसको फ्राई करते हैं ना, या इन सम केसेस कुछ लोग उसको टोस्ट भी करते हैं, तो वो सुखा देते हैं उसका पानी उसका सूख गया ब्रेड का अपना, उसके बाद अब उसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो वो फ़ौरन जो है वो उसको सोक कर लेता है। सो आई एम सो हैप्पी कि कुछ आपने मज़े का इंटरेस्टिंग नया सीखा। अच्छा, यहाँ पर हमारे फ्रेंच टोस्ट तो बिल्कुल तैयार हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो मेरी सर्विंग प्लेट है इसमें मैं इन फ्रेंच टोस्ट को रख दूंगी जो इस वक्त इंतहाई बोरिंग है। इनको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, हम को दिखाएंगे कैसे। यहाँ पे ये प्लेस कर दिए। अब जो मैं क्रेम ब्रूले की सॉस बना रही हूँ, ये बनती तो एक पैन में है, मैं इस तरह से फ्लैट वाले पैन में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि मैं क्या कर रही हूँ। कॉलर से बात करेंगे लेकिन साथ साथ मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर 3 चीज़ें मैं शामिल कर रही हूँ, दूध, चीनी और अंडे की जर्दी। और इसको 1 सेकंड भी मैं छोड़ूंगी नहीं, चमचा में चलाती रहूंगी। और फरजाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं आपका शो बहुत शौक हूँ, बहुत प्यारी लगती है आप मुझे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल पूछना चाहेंगी, कोई रेसिपी की फरमाइश करना चाहेंगी? आप ये जो फ्रेंच डिजर्ट बना रही हैं बहुत मजे का बना रही हैं, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। बिल्कुल कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। जी बिल्कुल, और डिजर्ट आप सिखाती रहा करें, मुझे डिजर्ट बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, मेरी कोशिश होती है मैं हफ्ते में 2 बार डिजर्ट बनाऊं, 3 बार सेवरी बनाऊं। चलें ठीक है, अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शो के आखिर में हम बताएंगे कि एनेक्स का टोस्टर किनको जाता है। सो कुछ भी इंटरेस्टिंग पूछना चाहें, बताना चाहें तो ज़रूर आप लोग भी बताइएगा। यहाँ पर हमारी कॉलर से बात करते हुए मैंने क्या किया कि मैंने 1 कप दूध में 2 अदद अंडे की जर्दी शामिल की। मैंने इसमें शामिल की तकरीबन 3 खाने के चमचे चीनी। अच्छा, इसमें चीनी थोड़ी सी कम जाएगी, मैंने ज़्यादा इसलिए रखी है, हमारे टेस्ट बड्स ऐसे हैं कि हमें ज़रा मीठा ज़्यादा खाना होता है। इसमें कम क्योंकि ऊपर जो मैं इसमें सफ़ेद चीनी ऐड करूँगी ना तो वो ऑफकोर्स वो भी मीठी, फिर ये भी बहुत ज़्यादा मीठी, तो कॉम्बिनेशन मज़े का नहीं बनेगा। वैसे आपको इसको हल्की आँच पे पकाना है, लेकिन मैं आँच ज़रा तेज़ इसलिए करूँगी क्योंकि वक्त कम, मुकाबला सख्त। ये थोड़ी ही देर में एक कस्टर्ड की फॉर्म में आ जाएगा और फिर जब ये कस्टर्ड की फॉर्म में आएगा तो फिर मैं इसको ऐड करूँगी हमारे फ्रेंच ब्रेड पे। हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। लाहौर से मिसेस मुगले आजम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने सुना आप पुरानी कॉलर मसाला टीवी की। आपका नाम कितना अमेजिंग है, किसने रखा था? ये देखें, ये तो सबसे अच्छे आपके आज शो का सवाल का जवाब है कि इंटरेस्टिंग बात का इंटरेस्टिंग नाम है मेरा, है ना? क्या इंटरेस्टिंग नाम है आपका? मेरे हस्बैंड के तो आप ये जो 4 नाम है ना, मेरे जो देवर हैं वो जेठ हैं, उनके नाम भी हैं। सबसे बड़े हैं सिकंदर आजम, फिर हैं बादशाह आजम और फिर वजीर आजम, और मेरे हस्बैंड का नाम है मुगल आजम। वाह वाह, ये नाम, ये मतलब ये रियल नाम है, ये शिनाख्ती कार्ड पे भी यही नाम है? बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मुझे लगता है नाम की वजह से ना मुझे जैसा फील हो रहा है कि कहाँ जा रहे हैं गिफ्ट हैम्पर में। चले, क्या कहना चाहिए? मैं तो रेगुलर कॉलर थी और आज मैंने टीवी लगाया, बहुत अरसे के बाद मेरा टीवी खराब था। आज मैंने ठीक है तो मैंने सडनली ऑन करके मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं, आज मैं अपनी कॉल मिलाऊंगी, क्योंकि हर दफ़ा ये होता था कि टीवी खराब है, ना मैं शो देखती थी ना मुझे पता था। लेकिन आज आपसे बात करके, आपका शो देख के और जो आप रेसिपी बना रही हैं फ्रेंच टोस्ट की, ये मैंने आज सुबह ही ब्रेकफास्ट इसका किया है, मुझे बहुत पसंद है। और आज का फिर मैं गिफ्ट का इंतजार करूंगी, देखती हूँ आज क्या होता है, लास्ट तक मैं देखूंगी। ठीक है, लास्ट में आपको बता दें, हमारे प्रोड्यूसर साहब सुन रहे हैं, मैं भी देखती हूँ क्या होता है। ओके, थैंक यू थैंक यू। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिसेस मुगल आजम। अच्छा जी, यहाँ पे मिसेस मुगल आजम से बात करने के बाद हम क्रेम ब्रूले बन गई। ऐसा लग रहा है, मतलब बोलने में भी मज़ा आ रहा है कि जो रिच एक्सपीरियंस है ना वो कॉल से भी मुझे महसूस हुआ, और यहाँ पर जो हमारी डिज़र्ट है वो भी एक बड़ी अच्छी फ्रेंच डिज़र्ट है। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये क्रेम ब्रूले जो है
थोड़ा सा इससे गाढ़ा रख सकते हैं, मगर अभी ठंडा होगा ना तो गाढ़ा हो जाएगा। ये मैं ऐड करूँगी सारा और हमारे फ्रेंच टोस्ट पे। ये फ्रेंच टोस्ट थोड़ी देर में इसको सोक कर लेगा। पूरा मैं चाहती हूँ कि ये कवर करे हमारी इस प्लेट को। ये हो गया। थोड़ा सा और यहाँ पे मैं चाहती हूँ इसको गायब कर दें। अच्छा, अब आएगी एक इंटरेस्टिंग कहानी दोस्तों, और वो ये है कि हमने इसमें शामिल करनी है ये चीनी ऊपर थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। ये हल्की सी एक लेयर लगानी है। ब्लो टॉर्च मेरे पास एक चीज़ है, उसका मैं इस्तेमाल करूँगी, और उसका मैं इस्तेमाल इस तरह से करूँगी कि मैं उसको करूँगी ऑन। हम वैसे तो ब्लो टॉर्च मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से ऑन होती है, लेकिन अच्छा हमारे यहाँ पर प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि इस पर हमें ब्राउन शुगर डालनी चाहिए थी। तो ये जो अब काम हो रहा है ना, ये हो रहा है बेसिकली चीनी को ब्राउन करने के लिए। इस तरह से क्रेम ब्रूले में क्या होता है कि जैसे कोई भी चीनी आप शामिल कर दें, ये देखें, दिस इज कॉल्ड अ ब्लो टॉर्च। ये आपको अब तो लोकली भी मिल जाती है। जितना करीब से करेंगे ना उतना ही अच्छा सा देखेंगे, कैरेमलाइज हो रही है, ब्राउन हो रही है। और यही क्रेम ब्रूले की पहचान होती है कि चीनी ऊपर खस्ता खस्ता क्रंची कैरेमलाइज करते हैं, बिल्कुल रॉ चीनी। और इस तरह से ये देखें, ये जो ब्राउन इफेक्ट आ रहा है, इस तरह आपने पूरे फ्रेंच टोस्ट पे ये इफेक्ट देना है ब्राउन। जितना करीब से करेंगे उतना खूबसूरती से होगा। इसमें गैस डाली जाती है। मेरे वाले इस वाले ब्लो टॉर्च की ज़रा गैस का कोई मसला है, तो मैंने इसको अभी जो आपसे छुपाया था, मैंने क्या किया था, अलग से लाइटर से इसको ऑन किया था। एंड द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू, ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला हो जाए। फ़िलहाल वो ब्यूटेन गैस का एक फिल करने का सिलेंडर तो नहीं, छोटी सी ट्यूब जैसी बॉटल होती है, वो अगर आपको ना मिले, माचिस लाइटर जिंदाबाद। इस तरह से जहाँ जहाँ ज़्यादा हमने चीनी ऐड की है वहाँ से खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हुआ है। कमर्शियली थोड़ी बड़ी वाली इस्तेमाल की जाती है, तो वो फ़ौरन जो है वो क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाती है। और पता है, छोटे छोटे रेमिकन्स में सर्व किया जाता है क्रेम ब्रूले को, और ऊपर से आप ग्रिल भी ऑन करके उस चीनी को कैरेमलाइज कर सकते हैं। ये वाली चीनी को भी बहुत ज़रूरत है कैरेमलाइज होने की, जहाँ जहाँ मैंने ऐड की है। वेनिला एसेंस ज़रूर शामिल कीजिएगा। और अच्छा सा करीब से हम इसको कैरेमलाइज करेंगे। बाय द वे सेम काम, अगर आपके घर में अवन नहीं है और आप पिज़्ज़ा बनाना चाहती हैं और वो मोज़रेला पे खूबसूरत गोल्डन ब्राउन जो कलर होता है वो नहीं आता, ये ब्लो टॉर्च के नाम से मिलती है। ये आप अब तो ऑनलाइन भी मिलती है। एक ज़माना था जो मैंने ख़रीदी थी, ये मेरी अपनी नहीं है, लेकिन जो मैंने ख़रीदी थी वो मैंने तकरीबन समझे 10-11 साल पहले बहुत मुश्किलों से ख़रीदी थी। तब कोई ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान में, बड़े बड़े शहरों में भी ऑप्शन नहीं था। बाहर से मंगवाई थी मैंने बड़ी मुश्किलों से। ये जो कलर है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर है, क्योंकि इस वाले की थोड़ी सी हमारी गैस कम है, वरना जल्दी हो जाता है। जितने बड़े साइज़ की लेंगे उतना आपका काम जल्दी हो जाएगा। सो ये मकसद जो है वो आपको ये करके दिखाना था। ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक पे जा रहे हैं। और हमारे जो ये क्रेम ब्रूले फ्रेंच टोस्ट हैं ये रेडी हैं, लेकिन मुझे एक ज़रा कुछ खूबसूरत वाला काम करना है, और वो खूबसूरत वाला काम ये है कि I just want to give it a beautiful white look.